कलयुग में हनुमान जी ने दूसरे दर्शन प्रत्यक्ष रूप में किसको दिए? आहा, उत्तर प्रदेश में जन्मे हुए एक महात्मा, जिन्होंने अपने हनुमान जी के बल के प्रताप से ट्रेन को भी रोक दिया था। उन्हें पूरे लोग जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, उनको भी कलयुग में हनुमान जी के दर्शन हुए। उनका नाम है बाबा नीम करोली जी महाराज। बोलो बाबा नीम करोली जी महाराज की। आहा, कंबल वाले बाबा श्री नीम करोली जी वाले महाराज। लोग कहते इनका हाथ हनुमान जी की तरह कई बार हो जाता था, बंदरों की तरह। एक बार ट्रेन में बैठे, टीटी ने कहा टिकट। बाबा नीम करोली बोले कि अगर टिकट ही खरीदना होता तो बाबा थोड़ी बनते, टिकट ही लेना होता तो बाबा बनते। हम तो दूसरों की टिकट कटवाते हैं, जुड़वाते हैं, खुद की टिकट नहीं रखते हैं। बोलो जय सिया राम। टीसी नाराज हो गया, टीसी नाराज हुआ, टिकट चेकियर नाराज हो गया और टीसी ने नाराज होकर के उतार दिया, उतर जाओ, रेलवे स्टेशन आ गया, नीचे उतर जाओ। और सुनो, बिना टिकट के मत चढ़ना, तुम्हारी ट्रेन नहीं है। बेचारे उतर गए। धीरे से कान में बोले हम तो उतर गए पर तुम नहीं जा रहे हैं, हम तो उतर गए तुम नहीं जा रहे हैं। टीसी बोला उतरो, ऐसे तो बहुत आए गए, बहुत आएगा, तुम कलेक्टर थोड़ी हो। पहले के जमाने में लाट साहब कहते थे, तुम लाट साहब थोड़ी हो, उतर जाओ, उतर जाओ। नीम करोली बाबा वहीं उतर गए। उतर करके कंबल की तकिया बनाकर सो गए। अब इंजन का, रेल का जो ड्राइवर था वो इंजन स्टार्ट करे पर ट्रेन चले ना। ऐसे हो गया जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। 3 घंटे ट्रेन खड़ी रही, पसीना आ गया। टीसी पहुंचा ड्राइवर के पास, क्या बात है, ट्रेन क्यों नहीं चल रही? ड्राइवर बोला बाकी तो सब ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्यों नहीं रही। वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा। ट्रेन ठीक है, स्टार्ट है, पर चल नहीं रही। बाबा सो रहे। तब टीसी को याद आया, डब्बा में जो लोग खड़े थे उन्होंने टीसी को समझाया, ये कोई साधारण नहीं है, महात्मा जी हैं, नीम करोली वाले बाबा हैं, तुम्हारी भी टिकट कट जाएगी अगर इनकी टिकट मांगोगे तो। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। तुरंत टीसी उतरा, पूरे ट्रेन के लोग उतरे, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने 1.5 घंटा बाद नींद की आंखें खोली। आंखें खोल के बोले क्या बात है, ट्रेन नहीं गई? टीसी बोला जब तक आप नहीं चढ़ोगे कहां जाएगी, आप चलो। बाबा बोले हमारे पास तो टिकट ही नहीं है। नीम करोली वाले बाबा बोले टिकट नहीं है। टीसी बोला अब हमारी भी कटत कटत बच गई, अब आपको जरूरत नहीं है, चढ़ो महाराज चढ़ो। प्रणाम किया, क्षमा मांगी। तब फिर टीसी बाबा तब श्री नीम करोली वाले बाबा बोले अब ट्रेन को यहां रुकना चाहिए, हर हाल में हमेशा रुकना चाहिए और हर ट्रेन को रुकना चाहिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया। बाबा ट्रेन पर बैठे और जैसे ही बैठे तो बिना कोई कमी के वह ट्रेन चल गई। उनको भी कलिकाल में हनुमान जी के दर्शन भय। इस कथाओं से सिद्ध होता है इन पर भी हनुमान जी की कृपा थी। इससे ये सिद्ध होता कि ये चौपाई पूरी हो गई। चारों युग गाइए है परिसिद्ध जगत उजियारा, चारों युग परताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री राम बोलो भैया, देखो संतों को साधारण नहीं समझना चाहिए। ये दिखते तो साधारण हैं पर साधारण भेष में भी असाधारण रहते हैं। जो संतों को साधारण समझता है वह बहुत बड़ी भूल करता है। एक बात और नोट कर लो, संत का क्षण अन्न का कण कभी व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए।
जो संत के क्षण को, अन्य के कण को व्यर्थ गवाता है, वो आदमी कभी भी उच्चता नहीं पाता, उन्नति नहीं कर पाता। जो संत के क्षण को, अन्य के कण को व्यर्थ नहीं जाने देता है, वही इंसान महान बन जाता है। हम लोग बोल तो देते हैं, संतों के लिए उल्टा सीधा बोल देते हैं। अब आजकल तो लोग, अब हमें कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, चूंकि हमारा विषय नहीं है, पर हमें बोले बिना नहीं रहा जा रहा। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अयोध्या वालों को उल्टा सीधा बोल रहे, गाली बक रहे, ट्रोल कर रहे कि अयोध्या में चुनाव हार गए, इसको लेकर अयोध्या को गाली बक रहे, अयोध्या वासियों को गाली बक रहे। भैया हम ज्यादा कुछ नहीं कहते, चुनाव के बारे में या राजनीति के बारे में तो हम नहीं बोलते। इतना कह सकते हैं कि अयोध्या वाले राम जी को बड़े प्रिय हैं। अरे जहां राम जी प्रकट हो, राम जी को अति प्रिय मोहे अवध के वासी, राम जी स्वयं कहते हमें अयोध्या के वासी बड़े प्रिय हैं। अगर भारत के लोग, जितने लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अपनी आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कोई ऐसा कह रहा, दुनियादारी कह रही, नाक कटा दी, दुनियादारी। चुनाव हारना जीतना है, बुरा ना मानना। हिंदुत्व कभी हारता नहीं है, हिंदुत्व तो हमेशा सीखता है। हिंदुत्व या तो जीतता है या सीखता है, हिंदुत्व कभी हारता नहीं है। पर अयोध्या वासियों को गाली नहीं देना चाहिए। हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है, पर भैया हमें ऐसा लगता है, और सत्य बात भी है, सत्य भी यही है, अयोध्या के वासियों से राम जी बड़ा प्रेम करते हैं, रघुनाथ जी बड़ा प्रेम करते हैं, राम जी अयोध्या वासियों से बड़ा प्रेम करते हैं। हमें ऐसा लग रहा, अगर आप अयोध्या वासियों को गाली दोगे, भगवान को बड़ा कष्ट होगा, राम जी को बड़ा कष्ट होगा। हार जीत तो लगी रहती, चुनाव है, कोई जीतता है, कोई हारता है, पर हिंदुत्व कभी नहीं हारता है। हिंदुत्व तो सीखता है। पर आप लोग अयोध्या वासियों को बुरा न मानना, जितने लोग यहां बैठे, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, सबको भगवान मैं मान करके किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर राम जी बैठे हैं। माताओं के अंदर माता जानकी जी बैठी हैं, पुरुषों के अंदर राम जी बैठे हैं। हम लोग जब राम कथा गाते हैं तो हम लोग एक चौपाई गाते हैं। पहले के जमाने में मकानों के बाहर लिखते थे, सिया राम मैं सब जग जान, दोनों हाथ उठाकर, सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करहूं प्रणाम जोग पानी, करहूं प्रणाम जोग पानी। हम लोग सब में सिया राम में देखते हैं, पुरुषों में राम जी, माताओं में माता जानकी जी। इसीलिए अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो भगवान को ही गाली दे रहे हैं। अगर हम किसी दूसरे को भला बुरा कहेंगे तो वो भगवान को ही भला बुरा कह रहे हैं। ऐसा मान करके अगर आप जियोगे तो कभी भी आपके मुंह से अपशब्द नहीं निकलेगा। पर कहना तो सरल है, मानना बड़ा कठिन। अब अभी तो कोई नहीं, पर अकेले में अगर किसी को परेशान किया जाए तो वो इतनी पीएचडी की गालियां देता है कि हनुमान जी ही बचाएं। बोलो जय सिया राम। एक बार नरसिंहपुर का एक आदमी हमारे पास आया, चंगीलाल, बोला गुरु जी हमें संस्कृत सिखाओ। हमने कहा क्यों? बोले हमने सुना है देवता संस्कृत में बात करते हैं, अगर हम मरने के बाद स्वर्ग गए और पानी मंगाना पड़ा तो फिर हमें संस्कृत नहीं आएगी, लफड़ा हो जाएगा। तो हमने धीरे से कहा ये गारंटी थोड़ी है तुम स्वर्ग जाओगे, अगर नरक गए तो। बोले गालियों में टेंशन नहीं है, अगर नरक गए तो गालियों में तो अपनी पीएचडी है। आओ, आओ, आओ। बोलो सीताराम।
खैर ऐसे लोग यहीं पाए जाते हैं। कहाँ? नरसिंहपुर में। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो।